बड़ी जानकारी। दक्षिणी ईरान के फार्स प्रांत में 4 इजरायली ड्रोन मार गिराए गए हैं। 4 इजरायली ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। दक्षिणी ईरान के फार्स प्रांत में ये ड्रोन अटैक कर रहे थे और इन 4 इजरायली ड्रोन को मार गिराया गया है दक्षिणी ईरान में। यानी हमले भी जारी हैं, एयर डिफेंस का सिस्टम भी अभी काम कर रहा है और ईरान लगातार जवाब दे रहा है। इन सबके बीच बड़ी जानकारी यह है कि ईरान पर हमले के बाद यूएस में अलर्ट है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूएस के होमलैंड सुरक्षा विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए अमेरिका में साइबर हमलों का खतरा बताया है। इसके अलावा यह भी कहा है कि लोन वुल्फ हमलों का भी खतरा बढ़ गया है। ये लोन वुल्फ अटैक पर हम बात करेंगे क्योंकि सीरिया से इसी तरह की एक जानकारी मिल रही है, जहां पर एक आत्मघाती हमलावर ने हमला किया और 15 लोगों की जान वहां पर चली गई। तो इस तरह के हमले देखे जाएंगे या सीधे युद्ध में ईरान उतरने का जोखिम उठाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सिवात साहब, जरा इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इस परिस्थिति में क्या आपको लग रहा है कि ईरान एक और बड़ा रिस्क लेगा? इजराइल से ही युद्ध लड़ने में एक तरह से वो हाँफ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। अगर आप तुलना करें ईरान और इजराइल की मिलिट्री पावर की, तो कहीं ना कहीं ये समझ के करना पड़ेगा कि दोनों देशों के बीच में 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर एयर पावर की लड़ाई हो सकती है, रॉकेट मिसाइल और एयर पावर का इस्तेमाल है। जो इनके पास आपके पास आर्मर है, इन्फेंट्री है, आर्टलरी, उसका कोई महत्व नहीं है खास। तो ऐसे में जो एयर कॉम्बैट पावर है वो इजराइल बहुत बेटर है बनिस्बत ईरान के। मगर ईरान के क्या प्लस पॉइंट है, उसके पास जो मिसाइल हैं, रॉकेट्स और ड्रोन, उनका भंडार है, और मिसाइल जो उसके पास हाइपरसोनिक सिजाल जैसी मिसाइल भी हैं, और इसीलिए वो अभी तक लड़ाई में डटा हुआ है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका की भी बहुत सपोर्ट है। और मगर ये है कि ये जो इसके पास रॉकेट मिसाइल का एक प्रकार स्टॉक है, वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसको अब अगर आप दोबारा उसको रिकूप नहीं कर पाए, और रिकूप इसलिए नहीं कर पाए कि इजराइल ने उसको काफ़ी हद तक उसको आप नष्ट कर दिया है। अब ईरान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आने वाले समय में ये मिसाइलें वगैरह इतनी जल्दी बना नहीं पाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि ईरान बहुत ज़्यादा देर तक लड़ाई कर सकता है, जब तक उसको कोई मटेरियल सपोर्ट ना मिले, चाहे वो चीन से या रूस से या और किसी नॉर्थ कोरिया से, वो मिलने की आशंका है। तो इसलिए जो ये विंडो है ईरान के पास, वो उसका इस्तेमाल करना चाहेगा और ऑनरेबल एग्जिट की तरफ जाएगा, मुझे ये भी पूरा विश्वास है। मगर वो ऐसा नहीं कर सकता कि इसको छोड़ दे, कि अमेरिका ऐसा लगे कि अमेरिका ने जो किया है ये मिडनाइट स्टॉर्म में, उसका बदला तो वो लेगा। कैसे लेगा? बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। जी न्यूज़।